नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2025 में है, लेकिन केवल एनडीए और यूपीए यानी महागठबंधन ही एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं। महागठबंधन के अंदर भी एक पार्टी दूसरे पार्टी पर कीचड़ उछाल रही है। रही बात ये, बहुजन समाज के नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती का जो है प्रचार प्रसार भाजपा की सरकार यानी योगी सरकार ने कुछ ज्यादा ही तेज कर दिया, जिसके ऊपर बहन मायावती जी ने कहा कि यह तो रूटीन वर्क है, जब व्यक्ति रिटायर होंगे तो भर्तियां भी होगी, इसको इतना प्रचारित प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आर्मी के ऑपरेशन को जब भाजपा इवेंट बना सकती है, यहाँ तो नौकरी देने का सवाल है। ये तो क्रेडिट लेना चाहेंगे, खूब हंगामा करेंगे, हमने पिछले 11-12 सालों में कुछ तो नौकरियां दी, और इस तरह से भाजपा यूपी के कांस्टेबल भर्ती को पूरा प्रचार प्रसार कर रही है। उधर बिहार में विधानसभा का चुनाव है और उस चुनाव से पहले जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि ये अनुसूचित जाति जनजाति आयोग नहीं बल्कि ये तो जमाई आयोग है, दामाद आयोग है, और जब इस तरह का तंज कसा तो जीतन राम मांझी उनके ऊपर पलटवार करते हैं। उन्होंने कहा एक लालू आयोग भी बना दीजिए। कारण तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव यानी तेज प्रताप यादव जो बड़े पुत्र हैं लालू यादव के, स्वास्थ्य मंत्री बने, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने, डिप्टी सीएम बने, जो मीसा भारती है उनकी बड़ी पुत्री वो सांसद बनी, तब जाकर आरजेडी वालों को अथवा लालू प्रसाद यादव के परिवार को परिवारवाद अथवा दामादवाद नजर नहीं आया। सवाल ये उठता है कि जो आरजेडी है वह भी एससी एसटी ओबीसी की बात करती है, बहुजन समाज की बात करती है। जीतन राम मांझी भी दलित हैं और दलितों की बात करते हैं। उधर अशोक चौधरी भी दलित हैं, वो भी दलितों की बात करते हैं। और ये जो तीनों दामाद अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन अध्यक्ष को जो है सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 3-3 दामाद को। तो सवाल ये उठता है कि तंज कसने वाले ये कहते हैं कि फिर चौथा दामाद क्यों नहीं उस सेलिब्रेशन में, रॉबर्ट वाड्रा को भी बगल में खड़ा ही कर लेते। अगर वो आपका विरोधी है तो वो दामाद है, बाकी सब क्या बेटा बना हुआ है, अपना घर का है। ये प्रधानमंत्री जी से भी सवाल हो रहा है। लेकिन इसी बीच बहुजन समाज के सामने एक बड़ा मुद्दा निकल कर आ गया जो बसपा जोर शोर से उठा रही है, और हम अपने दर्शकों से इसके ऊपर पूरी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बहुजन समाज पार्टी जो है वो कहती है हम बहुजन समाज के हैं, तो बहुजन समाज से संबंधित जो भी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, अथवा जीतन राम मांझी का हो, चिराग पासवान का हो, क्या आपको नहीं लगता कि इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जो सर्वे सर्वा हो, वो निसंतान हो, गैर शादीशुदा हो यानी शादीशुदा नहीं हो, जैसे कि बहन मायावती जी। बहन मायावती जी में उनके भतीजे को चिपकाया जाता है, रिश्ता कायम किया जाता है, लेकिन आज की तारीख में पूरा देश जानता है इस बात को कि बहन जी के आगे पीछे कोई नहीं है। और बहन जी कई बार इस तरह का कड़ा एक्शन लेके आम जनता को संदेश भी दे चुकी है कि जब तक हम जिंदा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हम रहेंगे, किसी को नहीं बनने देंगे। रही बात भतीजा की, उसको भी निकाला, भतीजे के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी निकाल लिया। जहां जहां से गड़बड़ी पैदा हुई पाई गई, बहन मायावती जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, उन्होंने अपने भाषण में कल ही कह दिया कि बहन मायावती जी से ज्यादा बेस्ट सीएम उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई नहीं हुआ, लेकिन अब वो बदल चुकी है, अब वो बदल गई है। कहने का तात्पर्य है कि अगर बहन मायावती जी कल कह दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी आप मोर्चा बना रहे हो सबको लेकर बसपा में आ जाओ, तो बहन मायावती जी सही हो जाएंगी। क्योंकि बहन जी के बगल में खड़ा होने का,
थोर करीब करीब उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं में है। और बिहार में ये दामादवाद, ये जो है जमाई आयोग का जो चर्चा चला है, तो जरूरत है कि कोई ऐसा व्यक्ति बहुजन समाज का जो पार्टी का अध्यक्ष भी हो और शादीशुदा ना हो, निसंतान हो, आगे पीछे ना हो, ऐसा व्यक्ति ही बहुजन समाज को आगे बढ़ा पाएगा। जैसे मान्यवर काशीराम थे, बहन मायावती जी हैं, जिनके अपने परिवार है और परिवार काफी लंबा चौड़ा है, तो जाहिर सी बात है वंशवाद भी होगा, परिवारवाद भी होगा। और जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं वह भी मंत्री हैं, उनकी जो बहू है वो भी विधायक है, जीतन राम मांझी खुद मंत्री हैं। तो यहां तो मंत्रियों का जखीरा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जीतन राम मांझी का परिवार है। रामविलास पासवान जी मंत्री हुआ करते थे, उनके पुत्र चिराग पासवान, तो जाहिर सी बात है यहां भी परिवारवाद होगा। अब नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत कुमार, तो जदयू से ज्यादा आरजेडी ये चाहती है कि निशांत कुमार जो है राजनीति में आए, ताकि आरजेडी वाले और बाकी लोगों को यह कहने का मौका मिले कि भैया हम अकेले ही परिवारवाद नहीं है। नीतीश कुमार जो बोला करते थे कि हम परिवार से दूर रहते हैं, उनका भी पुत्र राजनीति में है। बहुजन समाज के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही उठ गया है कि निसंतान व्यक्ति और अनमैरिड ऐसा व्यक्ति ही बहुजन समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ताकि इस प्रकार के कोई आरोप ना लगे कि यह परिवारवाद का बढ़ावा है। अशोक चौधरी वो भी SC/ST से है और उनकी पुत्री है शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर जो है लोकसभा के जो है कैंडिडेट है, कहने का मतलब सांसद हैं, और उनके हस्बैंड धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो जब परिवार बढ़ेगा तो पद भी बढ़ेगा, लोग अपनों को देना चाहेंगे। बहुजन समाज पार्टी बिहार में यह भी एक मुद्दा रखेगी कि कम से कम हमारे आगे पीछे तो बहन जी का कोई नहीं है, बहन जी तो समाज के लिए सोच रहे हैं, बाकी लोग अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं। यह मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर उठेगा और कमोबेश बिहार का जो भी संदेश है वह उत्तर प्रदेश जाता ही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी बहुजन समाज से संबंधित नेता हैं, सबके पास परिवार है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अथवा जो भी बहुजन समाज से संबंधित है, सबका अपना परिवार है। किसी का पुत्र विधायक है, नेता है, किसी की बहू है। मुलायम सिंह यादव का एक बहुत बड़ा कुनबा है, वह भी नहीं कह सकते कि पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वहां भी वंशवाद ही चल रहा है। इसलिए बहुजन समाज के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है निसंतान व्यक्ति ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, समाज को लीड करे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।